अगर आप भी काफ़ी लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो पीरियड्स के तुरंत बाद आपको यह कुछ काम करने हैं जिससे आपको 100% प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आई हूँ, जो कि उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकती है, जो कि काफ़ी लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप वह कौन-कौन सी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान महिला और पुरुष दोनों के ही शरीर के हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। साथ ही प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान आपको क्या-क्या काम करने हैं, क्या-क्या आपको ऐसे काम करने हैं जो कि आपको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी मदद करते हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ओव्यूलेशन को ट्रैक करें। जी हाँ, प्रेग्नेंट होने के लिए महिलाओं को अपने ओव्यूलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि उनका ओव्यूलेशन किन दिनों में शुरू होता है। ओव्यूलेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीरियड साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है, क्योंकि हर महिला की पीरियड साइकिल अलग-अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली में किसी की पीरियड की डेट अलग है तो आपकी अलग नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है, सभी की अलग-अलग होती है। यानी कि अगर आपकी 21 दिन की है तो हो सकता है आपकी फैमिली में अदर पर्सन जो है उनकी 28 की है और किसी की 32 की है या फिर किसी की 35 की है। यानी कि सभी की अलग-अलग साइकिल हो सकती है। आपकी जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन की है? अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है, तो आपको अपने पीरियड ख़त्म होने के लगभग 2 हफ्ते बाद से, यानी कि अल्टरनेटेड डेज़ पे आपको रिलेशन बनाना है, जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। दूसरी बात, ओव्यूलेशन के लक्षणों को पहचानें। जी हाँ फ्रेंड्स, कई सारी महिलाएँ ऐसी हैं जिन्हें उनके पीरियड साइकिल और ओव्यूलेशन के बारे में पता होता है और इससे ट्रैक करके वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है। और वहीं कुछ ऐसी महिलाएँ हैं जिन्हें अपने पीरियड साइकिल के बारे में पता तो होता है लेकिन वो ओव्यूलेशन को ट्रैक नहीं कर पाती। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले अपने पीरियड साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। अलग-अलग पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग मैंने आपको ओव्यूलेशन के बारे में बताया है। आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी मिलेंगी। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उन प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट करें। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप अपनी पीरियड की डेट लिखकर कमेंट में नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, ओव्यूलेशन टाइम पर होता क्या है, पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि ओव्यूलेशन से 1 से 2 दिन पहले आपके शरीर में आपको कुछ संकेत नज़र आते हैं, जैसे कि आपकी ब्रेस्ट में संवेदनशीलता होना, दर्द होना, सूजन होना, स्वाद बदल जाना, सूंघने की क्षमता का बढ़ जाना, रिलेशन बनाने का मन करना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि आपके ओव्यूलेशन के समय में आपको दिखाई देते हैं। यानी कि आपको अपनी बॉडी एकदम से गरम-गरम महसूस हो सकती है। अगर इस तरह के सिम्पटम्स आपको अपने पीरियड खत्म होने के 2 हफ्ते बाद से महसूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपका ओव्यूलेशन पीरियड शुरू होने वाला है और इन दिनों पर आप लोगों को रिलेशन में ज़रूर रहना है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तीसरी बात, बर्थ पिल्स का इस्तेमाल ना करें। जी हाँ, काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि शुरू-शुरू में क्या होता है कि जैसे ही उनकी शादी हुई है, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए बर्थ पिल्स का सेवन करती रहती है और फिर चाहती है कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, वो बर्थ पिल्स का सेवन करना बंद कर देती है। बर्थ पिल्स का सेवन बंद करने के बावजूद भी उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो पिल्स होती है, इनके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसीलिए फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए आपको बर्थ पिल्स के अलावा कोई और भी आप तरीका अपना सकती है, लेकिन आपको बर्थ पिल्स का सेवन नहीं करना है। चौथी बात, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कपल्स को क्या है कि जैसे ही महिला के जो पीरियड्स हैं वो ख़त्म होते हैं, उसके 1 हफ्ते बाद से अल्टरनेट डेज़ में क्या है कि इंटीमेट होना है। इससे क्या होगा कि जब भी महिला की ओवरी से एग मैच्योर होकर रिलीज़ होगा, तो इससे क्या है कि महिला के शरीर में जो पुरुष का स्पर्म है, वो पहले से ही मौजूद रहेगा
तो इससे क्या है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगी और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। पांचवी बात, महिलाओं को जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो महिला और पुरुष दोनों को ही याद रखना है कि ऐसी किसी भी पोजीशन को फॉलो नहीं करना है जिससे कि पुरुष के जो स्पर्म है वो महिला के योनि से बाहर आ जाए। इसके लिए आप कुछ और तरीके भी अपना सकते हैं। आपको नॉर्मल पोजीशंस को ही फॉलो करना है। साथ ही याद रखिए, ये इंटीमेट होने के बाद महिला को ज़्यादा एक्टिव नहीं होना है। एक ही पोजीशन में करवट लेकर लेटे रहना है। तुरंत ही आपको टॉयलेट करने के लिए नहीं जाना है। अपनी यानी कि आपने अपने प्राइवेट पार्ट को साफ नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि 10 से 15 मिनट के लिए अपने जो दोनों पैर है उसको ऊपर उठाकर रख लीजिए, जिसको कि हम लेग ऑफ द वॉल पोज कहते हैं। इससे क्या होगा कि स्पर्म अच्छी तरह से अंदर चला जाएगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएंगी। क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने में लगभग 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है। इतने समय तक अगर आप यानी कि अपने पैरों को 10 मिनट ऊपर उठाकर रख लेती है तो भी आपको प्रेगनेंसी होने के हाईली चांसेस होते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि स्पर्म बाहर नहीं आएगा और एग स्पर्म अच्छे से आपस में फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप अगर ध्यान रखते हो इंटीमेट होने के दौरान, अगर आप इनको हमेशा ध्यान रखते हो और फॉलो करते हो प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान, तो इससे क्या होगा कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ों की परहेज भी करना है। यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इसके दौरान मेल फीमेल दोनों को ही बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है। घर का बना हुआ हेल्दी खाना ही खाना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक का सेवन करते हैं तो इसको भी कुछ समय के लिए अवॉइड करना है। वहीं पर अगर महिला ज़्यादा मात्रा में अगर चाय कॉफ़ी का सेवन करती है तो इससे भी आपको बचना है, परहेज करना है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि आपकी बॉडी में हीट को जनरेट करती है। और जब आप कंज़्यूम करने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं उस वक्त जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। आपकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को इन सारी बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ दोनों को एक काम करना है कि जब भी इंटीमेट होते हैं उस वक्त पर बेबी मेकिंग के बारे में आप लोगों को ज़्यादा नहीं सोचना है। और आप लोगों को हमेशा कोशिश करना है कि ओव्यूलेशन के दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रहने की कोशिश करना है। अगर आप पूरे महीने कांटेक्ट में नहीं रह पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ओव्यूलेशन के दिनों को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अगर आप लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट में नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।